Life is most difficult exam. Many people fail because they try to copy others, not realizing that everyone has a different question paper. Hey guys, स्वागत है आपका मेरे लेक्चर में। और आज के इस लेक्चर के माध्यम से हम कंजंक्शन क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स भी बोलते हैं और हिंदी में इसको संयोजक भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। कंजंक्शन आर द ज्वाइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन क्या है? ये ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं। ठीक है, दे मे ज्वाइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंस। ये किस 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 चीज़ों को ज्वाइन करते हैं? ठीक है, ये दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं और सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? बेसिकली कंजंक्शन एक ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, फ्रेजेस को ज्वाइन करते हैं, क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और डेफिनेशन दिया है, देखते हैं। A conjunction is a word that joins two words, phrases or clauses in a sentence. कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड्स होते हैं जो फ्रेज क्लॉजेस को एक सेंटेंस में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हिंदी में देखते हैं, वही वही बात जो है हिंदी में भी लिखा है, देखते हैं। कंजंक्शन वे शब्द हैं जो दो शब्दों, वाक्यों, क्लासों या फ्रेजों को जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम काइंड ऑफ कंजंक्शन, कितने प्रकार के कंजंक्शन हैं। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ कंजंक्शन। जो कंजंक्शन है हमारे मोस्टली 3 तरह के हैं। पहला है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं एवरीवन। तो देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एक ऐसा कंजंक्शन होते हैं जो कनेक्ट्स करते हैं किसको? वर्ड्स को, फ्रेज को और क्लॉजेस को। ठीक है, दैट आर कोऑर्डिनेट और इक्वल टू ईच अदर, जो कि कोऑर्डिनेट करें या फिर इक्वल हो एक दूसरे से। ठीक है, ये इनको कनेक्ट करते हैं। हिंदी में देखते हैं। ठीक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हमेशा दो समान श्रेणी के वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉज तथा सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग हम हमेशा समान श्रेणी के वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लॉज या फिर सेंटेंस को जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं समान फंक्शन करने वाले शब्द को जोड़ने के लिए किया जाता है। मीन जो सेम सेम फंक्शन करें उनको जोड़ने के लिए इनका हम प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे। देयर आर 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है एवरीवन, 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। ठीक है, वो 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ठीक, ये हमारे क्या है? ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और यहाँ पे फैन बॉयज से हम इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, एस फॉर सो। सो फैन बॉयज की हेल्प से हम इनको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। जैसे प्लीज काम डाउन, लेट्स वेट एंड सी। ठीक है, प्लीज काम डाउन, लेट्स वेट एंड सी। तो एंड क्या है हमारा? एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पे एंड आ रहा है, तो ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, आगे देखते हैं। माई डॉटर इज वेरी स्मार्ट, सो एवरीबडी लाइक हर। ठीक है, तो सो क्या है? हमारा एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि यहाँ पे दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, देखते हैं एवरीवन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं। द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज अ कंजंक्शन यूज्ड टू कनेक्ट टू अनलाइक क्लॉजेस, phrases or sentences from which one is subordinate clause or dependent clause. Means coordinating conjunction ऐसे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है,
The subordinating conjunction is a conjunction used to connect two unlike clause. Subordinating conjunction वो conjunction होते हैं जो connect करते हैं, किसको connect करते हैं? Two unlike clause. दो unlike clauses को, phrases को या फिर sentences को ये connect करते हैं. From which one is subordinate clause और dependent clause. जिनमें से एक क्या हो, हमारा subordinate clause हो या फिर dependent clause हो. आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा. ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बारे में. जिन कंजंक्शन द्वारा दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर उपवाक्य मीन्स क्लॉज बनाते हैं, जिनमें एक प्रधान उपवाक्य मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज हो तथा दूसरा आश्रित क्लॉज मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं. आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है हमारा, जैसे एज, आफ्टर, ऑल्दो, as much as soon as, before, because, even though, how, if, in order, that, just as. ठीक है, नाउ, दैट, ये सब हमारे क्या हैं, हमारे सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के एग्जाम्पल हैं. यहाँ पे सेंटेंस दिया है, देख लेते हैं. पहला सेंटेंस है, आई रीड ए न्यूज़ पेपर बिकॉज इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन. सो बिकॉज क्या है एवरीवन, बिकॉज हमारा एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, जैसे द स्टेडियम लुक्स लाइक गार्बेज आफ्टर द मैच. तो आफ्टर क्या है हमारा, एक कोऑर्डिनेटिंग नहीं, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तीसरे नंबर पे है एवरीवन कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तीसरे नंबर पे क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस. तो देखते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होता है. कोरिलेटिव कंजंक्शंस आर conjunction used to illustrate how two words or phrases within a sentence related to each other. means correlative conjunctions एक ऐसे conjunction होते हैं जो कि illustrate करते हैं. ठीक है, जो कि बताते हैं, जो कि show करते हैं कि किस तरह से दो words और दो phrases एक ही sentence में एक दूसरे से relate कर रहे हैं. ठीक है, तो यही हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाएंगे. और यहाँ पे है कोरिलेटिव कंजंक्शन ऑलवेज कम इन पेयर. जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं ना, इनका यूज हमेशा पेयर में किया जाता है. ठीक है, ये अलग अलग इनका यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा पेयर में ही होते हैं. हिंदी में भी दिया है, देख लेते हैं. दो शब्दों के ऐसे जोड़े जो वाक्य को जोड़ने के लिए होते हैं. ठीक है, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है, ये दो शब्दों के जोड़े हैं. ठीक है, दो शब्दों के पेयर हैं जो वाक्य को जोड़ने के लिए इनका यूज किया जाता है. वाक्य का महत्व समान ही होता है. ठीक है, मतलब इन जो वाक्य का महत्व होगा ये वो समान ही होगा. ठीक है, तो वह सहसंबंधित संयोजक या कोरिलेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं. आई होप इतना समझ में आया होगा. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे देख लेते हैं, जैसे ईदर और, नीदर नॉर, बोथ, एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सच दैट, नो सूनर देन, एटसेट्रा. ठीक है एवरीवन, यहाँ पे कुछ देखते हैं एग्जाम्पल है. तो जैसे आई लव्ड बोथ द पार्टी एंड द गेस्ट. सो यहाँ पे बोथ एंड क्या है हमारा, एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है. ठीक है, आगे देखते हैं. दूसरे नंबर पे सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो स्मार्ट. ठीक है, तो नॉट ओनली बट ऑल्सो भी हमारा एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है. सो ये था हमारा ऑल अबाउट कंजंक्शन. आई होप एवरीवन आप लोगों को समझ में आया होगा. और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई टू आंसर ऑफ योर क्वेश्चन. सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें.